हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसे हम कहते हैं 3D सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोडेस्क 3ds मैक्स। इसमें 3ds कहने का मतलब है 3D स्टूडियो मैक्स। सबसे पहले मैंने इस सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू किया था ईयर 2004 पे, और ये सॉफ्टवेयर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, अपने मॉडल को टेक्सचर कर सकते हैं, सीन क्रिएट कर सकते हैं और उस पर प्रॉपर लाइटिंग कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई कैरेक्टर को एनिमेट करना हो या फिर किसी सीन को एनिमेट करना हो, वो सारी चीज़ें उसमें पॉसिबल है। इसके अलावा रेंडर करने के लिए कई सारे सॉल्यूशन उसमें अवेलेबल है, जैसे अभी के समय में स्कैन लाइन और अर्नोल्ड। पर इसके अलावा कई सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी हैं जिनका यूज़ 3ds मैक्स में आप कर सकते हैं, जैसे कि वीरे या फिर कोरोना। तो ये जो वीडियो है इस पे मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अब फ़िलहाल 3ds मैक्स के भी वीडियोस इस चैनल पे मैं लगातार डालने वाला हूँ। इसके अलावा एडोबी एनिमेट के भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बनाने का ये जो प्रोसेस है, मैं इस तरीके से डिसाइड करता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं, जब वो जिस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेते हैं, मैं उनके हेल्प के लिए अपने यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आफ्टर द क्लास वो उन वीडियोस को देख कर भी को हेल्प मिल जाए और वो किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्यूशन उनको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू करने जा रहा हूं 3ds मैक्स की भी क्लासेस इस चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से या कमेंट करने से मेरी जो इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है वीडियो बनाने को लेकर के। तो अभी हम चलेंगे सॉफ्टवेयर पे और जानेंगे कि 3ds मैक्स पे आपको काम कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे अभी मैंने अपने कंप्यूटर पे रखा हुआ है ऑटोडेस्क 3ds मैक्स का 2023 वर्जन। पर आप चाहें तो आप इसके लेटेस्ट वर्जन के साथ भी काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल जैसे ही आप मैक्स ऑन करते हैं, आपको ये वेलकम स्क्रीन मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन बिल्ड इट विथ 3ds मैक्स। इट्स अ ऑटोडेस्क एप्लीकेशन. Software is a professional 3D modeling, animation, and rendering tool set designed for creating massive world, detailed characters, and beautiful, intricate design. इसके अलावा अगर हम अगले स्लाइड पे चलते हैं तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कंट्रोल द कैमरा एंड व्यू पोर्ट डिस्प्ले के लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सीन एक्सप्लोरर का ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड पे मिल रहा है। टाइम एंड नेविगेशन बॉटम पे है। कमांड पैनल राइट साइड पे इस हिस्से पे है। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है और यहाँ पे आपके पास मिलता है वर्क स्पेस का ऑप्शन। इसके अलावा ये आपसे कह रहा है वेलकम टू 3ds मैक्स। यहाँ पे फिर बता रहा है नेविगेटिंग इन द व्यू पोर्ट, यानी आपको व्यू पोर्ट को किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे अगर आप कैमरा व्यू में हैं तो आप अपने व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, यानी कि टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, आप किस डायरेक्शन से अपने ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, अपने मॉडल को देखना चाहते हैं। यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोल का टूल बार है, जिसका यूज़ करके आप व्यू पोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा माउस को किस तरीके से यूज़ करना है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि अगर आप टम्बल चाहते हैं व्यू को करना, तो मिडिल माउस बटन के साथ ऑल्ट यूज़ करें, और अगर आप पैनिंग करना चाहते हैं तो मिडिल माउस बटन को प्रेस करके रखें, और अगर आप जूम करना चाहते हैं तो मिडिल माउस बटन को यानी स्क्रॉल बटन को आप स्क्रॉल करें। इसके अलावा अगर आप माया मोड एक्टिव करते हैं तो ऑल्ट के साथ लेफ़्ट माउस बटन को आप यूज़ करें। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगर आप देखें, अगले स्लाइड पे आप देखें तो सीन सेफ्टी इंप्रूवमेंट के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप पे बात आ जाती है व्हाट्स न्यू एंड हेल्प। इस पे आप क्लिक करें तो आप हेल्प सेक्शन में चले जाएंगे। सैम्पल फाइल्स आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सैम्पल फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ 3ds मैक्स अप्लाई टू पार्टिसिपेट इन आवर फीडबैक कम्युनिटी। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल्स और लर्निंग आर्टिकल्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करके आपको वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पे आप बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की चीज़ें सीख और समझ सकते हैं। इसके अलावा 1 मिनट का स्टार्टअप मूवीज़ भी ऑटोडेस्क की तरफ से आपको मिलता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं शो दिस वेलकम स्क्रीन एट स्टार्टअप। तो अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप 3ds Max ऑन करेंगे आपको ये स्क्रीन नहीं मिलेगी। तो फिलहाल मैंने इसको क्लोज करके अनचेक कर दिया और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। फिलहाल यहाँ पे एक सिक्योरिटी मैसेज है, एन अपडेट टू द सीन सिक्योरिटी टूल इज अवेलेबल, क्लिक हियर टू डाउनलोड वर्जन 2.1.2 आफ्टर इंस्टॉलेशन, रिस्टार्ट 3ds Max टू एक्टिवेट दिस वर्जन। हमें अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं इसे कर देता हूँ सिंपली क्लोज। इसके अलावा यहाँ पे वीरे स्काई को लेकर के एक एरर शो हो रहा है, तो इसे भी अभी फ़िलहाल मैं क्लोज़ करता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, मैं अपने इस 3ds Max पे अभी वीरे का यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए इसे क्लोज़ करते हैं और अब आ जाते हैं मेन इंटरफेस पे। 3ds Max का ये जो मेन इंटरफेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, यानी मैंने अपने फाइल को अभी तक सेव नहीं किया है। Autodesk 3ds Max 2023 ये 3ds Max का वर्जन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 बटन्स मिल रहे हैं, जिसमें से पहला बटन जो है वो मिनिमाइज़ का है, सेकंड जो है वो रिस्टोर का है, और इसका यूज़ करके आप यहाँ पे से 3ds Max को एक सेक्शन में डेस्कटॉप पे सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे करना है फुल स्क्रीन, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये है क्लोज़, यानी 3ds Max एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको कई सारे टूल्स मिल रहे हैं। आप कोशिश कीजिए 1 बाय 1 सारे टूल्स को एक बार देखने का और उनके नाम को याद करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनडू का बटन है, रीडू है, लिंक है, अनलिंक है, बाइंड टू स्पेस वार्प है, सिलेक्शन फिल्टर है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट बाय नेम है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन है, और इसके अंदर और भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे। विंडो और क्रॉसिंग का ऑप्शन है, मूव है, रोटेट है, स्केल है, सेलेक्ट एंड प्लेस है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। इस सेक्शन पे पावर पॉइंट से रिलेटेड सेटिंग है, यहाँ पे सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे है कीबोर्ड शॉर्टकट ओवरराइड टॉगल बटन, और ये जो है ये स्नैपिंग के ऑप्शन है। तो यहाँ पे 3D स्नैप है, एंगल स्नैप है, परसेंट स्नैप टॉगल है, और स्पिनर स्नैप टॉगल है। इसके अलावा यहाँ पे मैनेज सिलेक्शन सेट का ऑप्शन है, और यहाँ से आप सिलेक्शन सेट क्रिएट कर सकते हैं। मिरर का टूल है, अलाइनमेंट के लिए ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। देन फिर टॉगल सीन एक्सप्लोरर है, इसको क्लिक करके आप सीन एक्सप्लोरर ओपन और क्लोज कर सकते हैं। टॉगल लेयर एक्सप्लोरर है, जिसका यूज़ करके आप लेयर पैनल ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा शो रिबन्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे रिबन्स हैं। अगर आप इसे क्लिक कर दें तो आप इन रिबन्स को शो और हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कर्व एडिटर है, जिसका यूज़ हम एनिमेशन के लिए करेंगे। इसमें ग्राफ मिलेगा आपको, जिसके थ्रू आप एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्कीमेटिक व्यू मिलता है, जो नोड बेस्ड होता है। आगे इसे हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे आपको मटेरियल एडिटर का ऑप्शन मिलता है, जिसका यूज़ करके आप टेक्सचर क्रिएट करेंगे। और मटेरियल एडिटर भी आपको 3ds Max में 2 टाइप से मिलते हैं, जैसे कि अभी स्लेट है, बट आप चाहें तो इसे कॉम्पैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेंडर सेटअप का ऑप्शन है, जिसको क्लिक करके रेंडर की आप सेटिंग करेंगे। इसे भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको रेंडर्ड फ्रेम विंडो मिलता है। जो भी सीन को आप रेंडर करोगे तो उसका इमेज का प्रीव्यू आपको यहीं दिखने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे रेंडर प्रोडक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद ये है प्रोजेक्ट का लोकेशन, यानी हमारी फाइल जहाँ भी सेव होगी वो लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। इसका यूज़ करके आप प्रोजेक्ट सेट कर सकते हैं। तो सेट एक्टिव प्रोजेक्ट है, क्रिएट एम्प्टी प्रोजेक्ट है, क्रिएट डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है, और क्रिएट फ्रॉम करंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ऑटो बैक टॉगल बटन है, अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आपका सीन बैकअप क्रिएट नहीं करेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आप इसे ऑन रखें, ताकि हर 15 मिनट के बाद आपका जो फाइल है वो सेव होता रहे। इसके अलावा यहाँ पे रीसेट टाइमर है। नीचे आते हैं तो और भी कई सारे टूल्स मिल जाते हैं। ये जो टूल्स आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में वीरे के टूल्स हैं और कोरोना के टूल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रिबन्स मिल रहे हैं, जिसको हमने ऑन ऑफ करके देखा था। यहाँ पे व्यू पोर्ट का लेआउट दिया हुआ है, और आप व्यू पोर्ट के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, यानी सिंगल स्क्रीन, या फिर यहाँ से 3 व्यूज़ में आप सेट कर दें। फिलहाल मैं अभी 4 व्यू पे ही लेकर के काम कर रहा हूँ। ये सारे जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहते हैं व्यू पोर्ट, और इसके अंदर में जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहते हैं ग्रिड।
नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टाइमलाइन, जिसमें आपको फ्रेम के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इसके जस्ट बगल में मिनी कर्व एडिटर ओपन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो है इसे हम कहते हैं प्ले हेड, और एनिमेशन करते समय हम इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप अपना स्क्रिप्ट या कोड जो है उसे टाइप कर सकते हैं। 3ds Max यूज़ करता है मैक्स स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इसके अलावा नीचे अगर और ऑप्शन देखें आप तो आपको ट्रांसफॉर्म टाइपिंग के ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे x, y और z एक्सिस पे आप डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। जितने भी ग्रिड हैं वो 10 इंच के हैं, वो यहाँ से इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपना स्क्रिप्ट रन करना है तो वो इनेबल है, ताकि आप सेफ स्क्रिप्ट रन कर सकें। यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग जो थी वो इंडिकेट कर रहा है, जो शुरुआत में हमें मिला था। यहाँ से आप ऐड टाइम टैग दे सकते हैं। इसका यूज़ करके आप यहाँ से टाइम टैग क्रिएट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका प्लेबैक कंट्रोलर है, जिसमें गो टू स्टार्ट यानी स्टार्टिंग फ्रेम पे आने के लिए, गो टू एंड फ्रेम पे जाने के लिए, प्ले करके आप प्ले हेड को या सीन को प्ले करके देख सकते हैं। एक एक फ्रेम आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट फ्रेम, एक एक फ्रेम पीछे जाने के लिए प्रीवियस फ्रेम। और उसके अलावा की मोड टॉगल बटन का यूज़ हम करेंगे एनिमेशन करते समय की फ्रेम पे जंप करने के लिए। यहाँ पे टाइम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है, जिसका यूज़ करके हम एनिमेशन के लिए टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, प्लेबैक की स्पीड को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो की या सेट की का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका यूज़ अगेन हम एनिमेशन में करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मास्किंग दी हुई है, जिससे आप फिल्टर ऐड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ पे की फ्रेम देना है। ये सारे विपोर्ट नेविगेशन टूल्स हैं, जिसका यूज़ करके आप विपोर्ट को कंट्रोल करेंगे। ये मैक्सिमाइज़ कर दिया। ये है ऑर्बिट, तो इसका यूज़ करके ऑर्बिट कर सकते हैं। ये है पैन व्यू, इसका यूज़ करके लेफ़्ट या राइट या अप या डाउन कर सकते हैं, यानी पैनिंग कर सकते हैं। ये फील्ड ऑफ व्यू है, जिसका यूज़ करके आप FOV को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस पैनल को हम कहते हैं कमांड पैनल, और कमांड पैनल में आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अगर आप पहले ऑप्शंस को देखिए तो ये है क्रिएट पैनल, सेकंड ऑप्शन है मॉडिफाई पैनल, थर्ड है हायरार्की, फोर्थ है मोशन, फिफ्थ है डिस्प्ले, और फिर 6 नंबर पे जो है वो है यूटिलिटी। अगर आप माउस पॉइंटर लेकर के जाते हैं तो ये आपको नाम को याद करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है ज्योमेट्री, इसके जस्ट बगल में रखा हुआ है शेप, फिर है लाइट, फिर है कैमरा, फिर है हेल्पर्स, फिर स्पेस बार, और लास्ट में है सिस्टम्स। इसके अलावा यहाँ आ जाएं तो आपको कई सारे रोल आउट्स में ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, पार्टिकल सिस्टम, पैच ग्रिड, बॉडी ऑब्जेक्ट, डोर्स, नर्व सरफेस, विंडोज़, AC, एक्सटेंडेड पॉइंट क्लाउड। इन सारे ऑप्शंस को आपको एक बार देख लेना है और ट्राई करना है कि आपको याद हो जाए। इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाएं तो आपको और भी कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट के टाइप दिखाई दे रहे हैं। ये सारे ज्योमेट्रिकल 3D ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, यानी कि बॉक्स का यूज़ करके आप बॉक्स बना सकते हैं, कोन का यूज़ करके कोन बना सकते हैं, स्फेयर का यूज़ करके स्फेयर, जियोस्फेयर का यूज़ करके जियोस्फेयर, सिलेंडर का यूज़ करके सिलेंडर क्रिएट कर सकते हैं, ट्यूब क्रिएट कर सकते हैं, टोरस क्रिएट कर सकते हैं, टोरस के अलावा पिरामिड क्रिएट कर सकते हैं, टीपॉट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है बना हुआ मॉडल, प्लेन का यूज़ करके फ्लैट सरफेस बना सकते हैं, टेक्स्ट प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका यूज़ करके आप 3D टेक्स्ट रेडी कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी प्रिमिटिव्स हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड के बदले एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में आ जाएं तो इसमें सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हेड्रा, टोरस नॉट, शैम्फर बॉक्स, शैम्फर सिलेंडर, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप सच में 3ds Max अच्छे से सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इसमें कुछ वर्क कर सकें, फिर वो चाहे फ्रीलांसिंग हो या किसी बड़े कंपनी में जॉब हो, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इन सारे प्रिमिटिव्स को आपको शुरुआत में ही बना के देखना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में चीज़ें बता रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए उस तरीके से ही सीखने का। इससे 100% आप बहुत डेप्थ में 3ds Max को सीख पाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जो मैंने अब तक गेन किया है ईयर 2004 से लेकर के ईयर 2025 तक। तो विश्वास करें मुझ पे और वैसा ही करते जाएं जैसा मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन सभी
ऑप्शंस के अंदर में कई सारे और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर आप मेन्यूज़ में जाएं तो एक मेन्यूज़ के अंदर में कई सारे मेन्यूज़ हैं और मेन्यूज़ के अंदर में सब मेन्यूज़ भी अवेलेबल है। तो शुरुआत यहीं से होगा और बेहतर तरीके से करने के लिए आप कोशिश कीजिए इसको कॉपी और पेन लेकर के एक एक ऑप्शंस को लिखने की। जितना ज़्यादा आप लिख सकते हो उतना लिखिए। आप एक पैशन क्रिएट कीजिए अपने इस लर्निंग के लिए, पैशनेट हो जाएं कि आपको 3ds Max बहुत अच्छे से सीखना है। और जब आपके अंदर ये पैशन आ जाएगा तो लिखने में आपको मज़ा आने लगेगा, थकान बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इसी मेथड को यूज़ करते हैं तो आप बहुत जल्दी 3ds Max में मास्टर हो जाएंगे। तो फाइनली आपने देखा कि 3ds Max बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। अगर आप उसे अच्छे से समझ जाते हैं और उस पर प्रॉपर मेहनत करते हैं समय दे करके, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ मेहनत करें और 3ds Max पे मास्टर बने। मैं आगे आने वाले वीडियोस में और भी ऐसे टॉपिक्स लेकर के आता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।